ये श्लोक संख्या 43 है। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये। इस श्लोक में राजा फिर से सिंह से कह रहा है। पीछे था ना कि राजा ने सिंह से कहा, अब क्या कहा इस वाक्य में है, इस श्लोक में है कि क्या कहा। देखो, हे मृगेंद्र, राजा कह रहा है हे मृगेंद्र यानी हे सिंह। मृगेंद्र मतलब सिंह। हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य, ये राजा अपने लिए ये शब्द का प्रयोग किया है कि मैं कैसा हूँ, संरुद्ध चेष्ट हूँ। मेरी चेष्टा संरुद्ध हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। मैंने नंदिनी को बचाने की कोशिश की, ये जो नंदिनी को बचाने की चेष्टा है वह मेरी संरुद्ध हो गई, रुक गई है। तो रुकी हुई चेष्टा वाला, रुके हुए प्रयत्न वाला मैं, ऐसा मैं, मेरा, षष्ठी विभक्ति लगी है यहाँ पे, संरुद्ध चेष्टस्य, तो रुके हुए चेष्टा वाला अर्थात मैं, ऐसा मैं, संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध चेष्टा वाला मैं, जो मैं आपसे अभी कुछ कहूँगा, विवक्षु, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो, मम वचः, जो मैं कहना चाहता हूँ वह, कामम हास्यम, वह यद्यपि उपहसनीय है। हे मृगेंद्र, रुकी हुई चेष्टा वाले, मम वचः, जो मेरे वचन है, वह कामम हास्यम, वह यद्यपि बहुत उपहसनीय है, तथापि अहम विवक्षु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। विवक्षु मतलब कहने की इच्छा रखने वाला। विवक्षु मतलब कहने की इच्छा रखने वाला, जो कुछ कहना चाहता है। तो संरुद्ध चेष्टस्य, रुकी हुई चेष्टा वाले मेरे, षष्ठी भक्ति लगी इसलिए यहाँ पे देखो अन्वय बैठाते समय ध्यान देना। संरुद्ध चेष्टस्य, रुकी हुई चेष्टा वाले मेरे, वचः, वचन, कामम हास्यम, मेरी वाणी यद्यपि आपके लिए, कामम मतलब अत्यधिक, हास्यम मतलब उपहासनीय है। अब जो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ वह मेरे वचन, मम वचः कामम हास्यम, उपहासनीय है, तथापि अहम विवक्षु, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहता हूँ? क्योंकि प्राणभृताम, प्राणभृताम मतलब प्राणी नाम, प्राणियों के, प्राणभृताम मतलब प्राणियों के, अंतर्गतम, अंतर्गत, प्राणियों के अंदर के, भावम, संपूर्ण भावों को, सर्वम भावम, संपूर्ण भावों को, भवान वेद, आप जानते हैं। प्राणधारियों के संपूर्ण, प्राणधारियों के अंतर्गत उनके जो भाव हैं, संपूर्ण भावों को, भवान मतलब आप, भवान वेद, आप जानते हैं। तथापि मैं अभिधास्ये, मैं अपनी बात कहूँगा। देखो ये जो सिंह है ये सामान्य सिंह नहीं है, ये शिव जी का अनुचर है। तो इसीलिए राजा अब उससे उस बात को ध्यान में रख कर अपनी बात कह रहा है कि ये सामान्य सिंह नहीं है, आप जो है भगवान शिव के अनुचर हैं, तो आप भी शिव के समान ही विशिष्ट है मेरे लिए। तो आप कैसे हैं? प्राणभृताम अंतर्गतम, संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत, सर्वम भावम, संपूर्ण भावों को, भवान वेद, भवान मतलब आप, वेद मतलब जानते हैं। अतः अहम अभिधास्ये, इसलिए मैं अब आपसे कुछ कहूँगा। ठीक है, एक बार हिंदी फिर से देखो। संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध चेष्टा वाला मैं राजा दिलीप, मेरे वचः, वचन, कामम हास्यम, यद्यपि आपके लिए, हे मृगेंद्र, आपके लिए
कामम हास्यम बहुत ही उपहसनीय है। तथापि अहम विवक्षु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्राणभृताम अंतर्गतम क्यों मैं कहना चाहता हूँ? क्योंकि भवान आप, भवान मतलब आप, प्राणभृताम अंतर्गतम प्राणधारियों के अंतर्गत, सर्वम भावम संपूर्ण भावों को, वेद आप जानते हैं, अतः अभिधास्य मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये हिंदी हो गया। अब इसका संस्कृत देखो। हे सिंह, राजा कह रहा हे सिंह, यद वचो अहम वक्तुम इच्छामि जो वचन मैं, यद वचः जो वचन, वचन मतलब मैं जो कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, वचन मतलब शब्द, जो शब्द मैं अहम वक्तुम इच्छामि आपसे कहना चाहता हूँ, तद वचः वे सब वाक्य प्रतिबद्ध व्यापारस्य, वे सब वचन प्रतिबद्ध व्यापारस्य में, जिसका व्यापार प्रतिबद्ध हो गया, रुक गया, जिसकी चेष्टा रुक गई है। प्रतिबद्ध व्यापारस्य का अर्थ ये वही समृद्ध चेष्टस्य, तो रुके हुए व्यापार वाले मेरे, कामम परिहसनीयम वे अत्यधिक उपहसनीय हैं, परंतु यतो भवान क्योंकि, परंतु और यतो क्योंकि, भवान आप प्राणधारिणाम प्राणधारियों के, मनोगतम मन में, उनके मन के अंतर्गत, सर्वम भावम संपूर्ण भावों को, वेत्ति आप जानते हैं, अतो अहम इसलिए मैं, कथयिष्यामि कहूँगा। हे सिंह, यद वचो अहम जो वचन मैं, वक्तुम इच्छामि कहना चाहता हूँ, तद वचः वे शब्द, प्रतिबद्ध व्यापारस्य रुके हुए व्यापार वाले, मेरे रुके हुए व्यापार वाले अर्थात मेरे वे वचन, कामम परिहसनीयम अत्यधिक उपहसनीय हैं, परंतु क्योंकि आप, भवान आप, प्राणिधारिणाम प्राणधारियों के, मनोगतम मन में स्थित, सर्वम भावम वेत्ति संपूर्ण भावों को जानते हैं, अतो अहम कथयिष्यामि इसलिए मैं अपनी बात कहूँगा।